हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आप यहां पर देख ही सकते हो। 14/5/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आप एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ में एडमिशन लेने का सोच रहे हो इन सिक्किम सोरा श्रीनगर में, और तो आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्वाइट किया जा रहा है इनकी ओर से, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि भाई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 15/5/2025 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन मोड से, और लास्ट डेट रहेगी 28/5/2000। तो जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, 28 तक लास्ट डेट है। तो 28/5/2025 रात के 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको पैसे भी लगे, यहाँ पे फ़ीस लगेगी, फ़ीस लगेगी 1500 रुपये की। और ये आप पे कर सकते हैं नेशनल क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए और नेट बैंकिंग के ज़रिए ये फ़ीस आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि 29/6/2026 टेंटेटिव यहाँ पे बताया गया है, लेकिन आप इसको मतलब मान के चलिए कि यही डेट है आपके एग्ज़ाम की। 29/6/2025 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। थोड़ा सा कुछ दिन आगे जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यही मान के चलिए कि 29/6/2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा होगा इस कोर्स के लिए, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई यूटी ऑफ जे&के की डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, या लद्दाख, जो भी केस है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि शुड हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड रहती है एमएससी टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेज़ के लिए, वो नीचे बताई गई है। एमएससी टेक्नोलॉजी जो डिग्री कोर्सेज़ हैं उनमें यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे नीचे बताई गई है। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या बताया है यहाँ पे बताया गया है एमएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स जो है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। या फिर बीएससी मेडिकल लैब साइंस लेटरल एंट्री आपने किया होना चाहिए, या फिर बीएससी मेडिकल लैब टेक्निक्स आपने किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है एमएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपने बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट है एमएससी नियोनेटल साइंस टेक्नोलॉजी, इसके लिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप यहाँ पे। या फिर दोस्तों बीएससी नियोनेटल साइंस टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। नंबर 4 दोस्तों, एमएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। या फिर बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए इसके लिए। नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे एमएससी कार्डियक लैब टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपने क्या किया होना चाहिए दोस्तों, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। या फिर बीएससी कार्डियक केयर या कार्डियक टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। या फिर बीएससी कार्डियोलॉजी लैब टेक्निक्स या फिर बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी आपने इसके लिए किया होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर एमएससी कार्डियक लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर एमएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। एमएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए इस कोर्स के लिए दोस्तों आपने बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। या फिर बीएससी डायलिसिस
रीनल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, या फिर बीएससी रीनल थेरेपी आपने की होनी चाहिए, मतलब आपने किया होना चाहिए। नंबर 7 है दोस्तों एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स के लिए आपने बीएससी रेडियोथेरेपी किया होना चाहिए या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या फिर बीएससी रेडिएशन साइंस टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए फ्रॉम एनी। इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट से, इसमें ये लिखा है कि एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए आपने बीएससी रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या फिर बीएससी रेडिएशन साइंस टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8th नंबर पर देखिए एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी। एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो होनी चाहिए बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए, या फिर दोस्तों बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स, या फिर बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपने किया होना चाहिए। 8th पे बताया गया है एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड DMRIT के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर आप देख लेना, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ नोट में भी लिखा है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि जो फॉर एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, जो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 8 में दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप मेंशन की गई है, तो इन्होंने वही बताया कि फॉर एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो अपीयर हो रहा है आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 8 में, इज़ कंसिडर एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड DMRI। तो वही यहाँ पे जो सीरियल नंबर 9 पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना कोर्स, उसके लिए यहाँ पर यही एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? आप फिर से खुद से भी देख लेना। इन्होंने बताया जो यहाँ पर सीरियल नंबर 8 में एमएससी रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी है ना, तो सेम आपको यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे सीरियल नंबर 9 है, तो इसके लिए भी यहाँ पे इस कोर्स के लिए भी आपको यहाँ पर ये सेम जो 8 नंबर पर एलिजिबिलिटी है वही यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कंसिडर्ड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड DMIRT अपीयरिंग एट सीरियल नंबर 9। तो उसके लिए भी यहाँ पर 9th वाले जो यहाँ पे कोर्स एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड DMRIT, उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है जो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के लिए सेम ही है, तो खुद से भी देख लेना। हो सकता है भाई मुझे भी गलती लग सकती है, ह्यूमन एरर लग सकता है भाई हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कैसे आप सबमिट करोगे। तो देखो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि वो अपलोड करें जो फॉलोइंग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं PDF फॉर्मेट के अंदर 100 से लेकर 200 KB का उनका साइज़ होना चाहिए। तो वो आपको अपलोड करना है, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा यहाँ पे जो डिज़ायर क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड है जो कोर्स आपने किया होगा, पास किया होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट होती है, जो भी डिप्लोमा होता है या मार्क्स शीट होती है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वो आप अपलोड करोगे। एक्सपीरियंस या वर्क सर्टिफिकेट जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहेगी वो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कैटेगरी में आते हो, तो इस टाइम पर फॉर्म फिल करते टाइम आप ज़रूर वो जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि कहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है ना कहाँ पर होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा। तो इन्होंने बताया कि ऑफलाइन मोड पे होगा और जम्मू श्रीनगर सेंटर्स में साइमल्टेनियसली जो है एज में भी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ होता है, जम्मू में भी श्रीनगर में भी होता है। अब उसके लिए जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसी हिसाब से यहाँ पर होगा, लेकिन ऑफलाइन मोड में ये होता है। आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे उस पर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, कहाँ पर एग्ज़ाम है, उसका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी।
फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट जो है, कोई भी अंडर प्रोसेस में अगर सर्टिफिकेट होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मेंशन किए गए हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे आपको इंस्टीट्यूट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर, अगर आप प्रोविजनली सेलेक्टेड होते हो। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों, आप खुद से देख लेना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोई डाउट वगैरह रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।